फेसबुक पर अनजान लड़की को दोस्त कैसे बनाएं। तो यहाँ पर बहुत मुझे कमेंट आते हैं कि भाई अननोन लड़की को कैसे दोस्त बनाएं, रिप्लाई ही नहीं देती तो दोस्त कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आपकी मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और यहाँ पर तुम्हें बताऊँगा कि रिप्लाई भी आपको कैसे मिलेगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इनबॉक्स में। चैट करने का तरीका तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मैं इनबॉक्स में। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर किसी बंदी को आप ऑनलाइन देख रहे हो, किसी से बात करना चाहते हो, तो उसको कभी भी हाय हेलो इस तरह का मैसेज नहीं करना है। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ और इसमें भी यही बता रहा हूँ कि हाय हेलो का मैसेज जो है ना, ट्राई करके देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली बार करोगे उसमें रिप्लाई नहीं आया तो अगली बार कुछ हट के करना है और किस तरह से करना है ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इस वीडियो में भी देख सकते हैं आप, मैंने इसको हाय हेलो कुछ नहीं किया, मैंने इसे सीधा मैसेज किया अरे यार। जैसे मैं इसको बहुत टाइम से मतलब पहले से जानता हूँ तो इसने सीन किया और ये वाला मैसेज मतलब इमोजी इनने मुझे सेंड किया। तो यहाँ पर जो ना देखो, कोई भी बंदी हो उसे जो ना मतलब कोई फ़नी टाइप बंदा बहुत पसंद होता है। ऐसा भी नहीं कि आप पागलपन दिखाओ उसे, थोड़ा बहुत मतलब इंटरटेन वाला। तो यहाँ पर मीम ज़्यादा पसंद होते हैं। अब जैसे मैंने इसको मैसेज भेजा हेलो, इस तरह से ये देख सकते हैं मीम वाला मैसेज भेजा, इसको इस तरह से आपको भेजना है। तो यहाँ पर इसने ये मुझे थंब भेजा, तो मैंने कहा आपको जैसा अब ये थंब भेजते हैं तो इसके आगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि अब क्या बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंब भेजा, तो अब आप क्या टॉपिक छेड़ोगे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसने थंब भेजा, तो मैंने क्या कहा, ये तो मेरे पास भी है, तुमसे भी बड़ा है। और ये देख सकते हैं ये इतना बड़ा थंब, इसको मैंने सेंड कर दिया, हंसने वाला इमोजी इसको सेंड किया। तो इसने कहा हप कौन हो तुम। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको मीम सेंड किया, मैंने कहा मैं नहीं बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं जॉनी लीवर वाला गोलमाल 3 का, ये देख सकते हैं मैंने इसको मीम भेजा। तो यहाँ पर इसने फिर से ये वाला इमोजी रिएक्ट किया, मतलब इमोजी भेजा मैसेज में। तो इसने कहा तो मैसेज क्यों किया, तो मैंने कहा क्योंकि डाटा फ्री मिलता है ना इसलिए। तो इसने कहा बाय। अब यहाँ पर बाय बोलने के बाद भी आपके पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा, क्या बोलें अब। तो मैंने कहा अरे सुनो तो इसने कहा क्या है। मैंने कहा यार आप तो नाराज़ हो गए। तो इसने कहा क्योंकि हमें फिजूल बातें पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ओके फिजूल बात नहीं करूँगा। तो इसने कहा लेकिन हमें बात ही नहीं करनी आपसे। अब क्या होता है ना, यहाँ पर इस तरह की लड़कियाँ आपको मिलती होंगी जो बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाना चाहती किसी भी तरह से, उनसे कितने भी प्यार से बात कर लो ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब देती हैं। तो यहाँ पर ये भी मतलब बहुत ही ख़राब जवाब दे रही थी मुझे। मैंने इससे कहा वैसे आपकी खूबसूरती के हिसाब से आप पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तो इसने कहा लाइन मार रहे हो। तो ये जो है मुझसे भी पहुंची हुई चीज़ थी, तो ये डायरेक्टली समझ गई मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसका बात का क्या जवाब देता। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा कि क्या मैसेज करूँ। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा इससे लो कर लो बात, अगर कोई तारीफ़ भी करे तो लाइन लगती है। और इसके आगे इमोजी सेंड किया इमोशनल वाला। तो इसने कहा अच्छा लेकिन मैंने तो नहीं कहा मेरी तारीफ़ करो, और ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। मैंने कहा तारीफ़ वो थोड़ी होती है जो कराई जाए, तारीफ़ तो वो होती है जो बिना कहे की जाती है। तो इसने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अगर लाइन मारनी होती तो मैं सभी लड़कियों को मारता, लेकिन मैं किसी को मैसेज भी नहीं करता हूँ, बस आपको मैसेज करने का पता नहीं क्यों मन किया। तो इसने कहा सब लड़के ऐसा ही बोलते हैं। तो मतलब ये जो है ना, ये समझदार थी पहले से ही बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने इससे कहा जी नहीं ओके रुको। तो मैंने इसको अपने इनबॉक्स मतलब आईडी का स्क्रीनशॉट दिया। मैंने कहा ये देखो तुम्हारे अलावा किसी का मैसेज नहीं है, चाहो तो मेरी आईडी पासवर्ड लेकर भी चेक कर सकती हो, मैं किसी से बात नहीं करता। तो इसने कहा तो हमें क्यों किया। तो मैंने कहा पता नहीं, कई दिन से आपको ऑनलाइन देख रहा था, बहुत बात करने का मन था कि आपसे बात करूं, आपके बारे में जानूं, तो आज कर दिया। तो इसने कहा ओह। तो इसने कहा वैसे आप हमें क्यों दिखा रहे हो ये सब, मतलब स्क्रीनशॉट को कहने लगी कि हमें क्यों दिखा रहे हो ये सब। तो मैंने कहा आपको लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इसलिए। तो इसने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बस मुझे लड़कों पर भरोसा नहीं है। तो मैंने कहा जी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कों की वजह से सभी लड़के बदनाम होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ, आप मुझ पर भी भरोसा मत करना जब तक आपका मन गवाही ना दे। तो मैंने इससे कहा मतलब मुझ पर भी यकीन मत करना कभी। मैं मतलब इसको ये दिखाना चाह रहा था, अगर आप खुद को इस तरह से साबित करना चाहोगे ना कि मतलब आप भी और लड़कों की तरह ही हो, तो उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा ठीक है। मैंने इससे कहा कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ, कभी मुझ पर भी तब तक भरोसा मत करना जब तक तुम्हें खूब यकीन नहीं आ जाए। तो मैंने मतलब इससे इस तरह से कहा। तो इसने कहा मतलब ये नॉर्मल हो गई एकदम, अभी इतना वो
कर रही थी, सीधे मुँह जवाब भी नहीं दे रही थी। इसके आगे की चैट देखो आप कितनी नॉर्मल होती जा रही थी इसकी। तो इसने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, काश जैसी आपकी बातें हैं लड़कों का बिहेवियर भी ऐसा ही होता। तो मैंने इससे कहा अब 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। तो इसने कहा हाँ ये तो है। इसने कहा लेकिन मुझे गुस्सा आता है यार जब लड़के चीट करते हैं। तो मैंने कहा यार प्यार में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अब दोस्त बनाता हूँ, दोस्ती सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको सीधी लाइन नहीं मारनी है, कभी आप उसको एकदम से गर्लफ्रेंड बनाने का सोचने लगो। अगर उसने आपका रिप्लाई दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, कभी आप डायरेक्टली उसे फ्लर्ट करने लगो या उस पर लाइन मारने लगो या उसे सोचो कि आज ही गर्लफ्रेंड बना लो, ऐसा नहीं करना है। पहले उसको दोस्त बनाना है। जैसे मैंने इससे कहा कि दोस्ती सबसे बेहतर है, तो इसने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा दोस्त कभी छोड़ के नहीं जाते। इसने कहा हाँ राइट। तो फिर मैंने इससे कहा चलो हम दोस्त तो बन सकते हैं यार। तो इसने पहले ये वाला इमोजी सेंड किया मुझे, स्माइल वाला, फिर कहा ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसने हाँ कह दी दोस्त बनने के लिए। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही करना है कि कभी डायरेक्टली उसको गर्लफ्रेंड बनाने का सोचने लगो, कुछ दिन सब्र रखना पड़ेगा, 10 दिन 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। उससे नॉर्मली बात करनी है पहले, और जब आपको लगे कि हाँ अब सही मौका है, उसको आपकी आदत लग गई है, आपसे बात करना उसे अच्छा लगने लगा है, तब आप बोल सकते हो आगे क्या बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है। अगर आप चाहते हो कि इसके आगे का भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।